दोस्तों, आज की कहानी है पिता के किए की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुद्रिका, मैं क्या करूं, तुम्हारी बेटियों के लिए जी जान से लड़का आज तक ढूंढता आया हूँ। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम अपनी छोटी बेटी के लिए अपने दामाद से कहो कि वह लड़का ढूंढे। हर लड़के वाले बस यही बात दोहराते हैं कि लड़की का मामा क्यों आता, लड़की का पिता क्यों नहीं आता। मैं क्या जवाब दूं। मुद्रिका देवी के भाई भोला सिंह कहते। मुद्रिका देवी बोली, भैया आप इनका व्यवहार जानते हैं, ये बेटियों पर खर्चा नहीं करना चाहती। जब अपनी कमाई से मैं अपनी दोनों बेटियों का शादी ब्याह की हूँ तो इसको भी अपने दम पर उसकी मंजिल तक पहुँचा दूंगी। बस आप अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखिए क्योंकि एक आपका ही तो सहारा है। मेरी किस्मत तो भगवान ने काली स्याही से लिखी। मैं अपनी बेटियों की किस्मत उसके पिता के हवाले नहीं कर सकती। मुद्रिका जी ने बड़ी साहस और धैर्यता से अपने बिखरे हुए रिश्ते को समेटकर उसकी काली साया अपनी बेटियों के जीवन पर पड़ने नहीं दी थी। दो बेटियों का ब्याह कर दी और छोटी बेटी निया के लिए वर ढूंढ रही थी, परंतु आज भी उनके पति का वही जवाब था कि मेरे पास पैसे नहीं है, बस भाइयों का ही सहारा था। मुद्रिका की एक सहेली के बेटे ने एक लड़के के बारे में बताया। लड़का फौज में नौकरी करता, एक बार आप उसे देखकर आइए। उसे पैसा नहीं, बस अच्छी लड़की चाहिए। भोला बाबू रिश्ते की बात करने के लिए शर्मा जी के घर पहुंचे। निया की तस्वीर देखती सब खुश हो गए। भोला बाबू को उम्मीद बंदी की चलो अंत भला तो सब भला, परंतु कुछ दिन बाद उन लोगों ने उन्हें बुलाकर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। तब मुद्रिका जी को समाज के विरुद्ध अपने भाई के साथ लड़के के घर जाना पड़ा। इनकार की वजह जानकर वो बोली, भाई साहब ये कहाँ का इंसाफ है कि पिता के लिए किए की सजा उसकी बेटी को मिलेगी। जीवन भर गलती उसके पिता ने की और जो गलती उसने कभी की ही नहीं, इसके लिए उसे सजा क्यों मिले। शर्मा जी बोले, बहन जी आपकी हिम्मत की दाग दूंगा। आपने बहुत हिम्मत दिखाई पर समाज इन सब बातों को नहीं मानता। जिसके माँ बाप का चूल्हा अलग अलग जलता, उसकी बेटी दूसरे के घर में कैसे एक चूल्हा जला सकती है। जानते बूझते मैं कैसे ये गनों सल्ती कर सकता हूँ। मुद्रिका जी बोली, भाई साहब पिता के किए की सजा बेटी को मत दीजिए। एक लड़की में बस उसके पिता का खून नहीं होता बल्कि उसकी माँ का भी खून होता है। एक माँ जब बेटी को दूध पिलाती है तो अपने खून, स्वाभिमान और अपनी आत्मविश्वास को अपनी बेटी के रंग में भर देती है। देखा जाए तो बच्चे पर उसके पिता से ज्यादा उसकी माँ का अधिकार होता, फिर कैसे कोई ये निर्णय ले सकता है कि लड़की अपने पिता पर ही जाएगी। शर्मा जी बोले, बहन जी मुझे माफ कीजिए, मैं उस घर में अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहता जहाँ लड़की के माता पिता अलग अलग रहते हो, उनके रिश्ते में कोई तालमेल ही ना हो। वहाँ की बेटी से मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे घर में एकता बना कर रखेगी। मुद्रिका देवी उदास चेहरा लेकर वहाँ से उठकर चली गई। निया के मामा शर्मा जी बोले, मेरी बहन की बेटी वो चांद है जिसे कोई दाग नहीं। ईश्वर के बनाए हुए चांद में दाग दिखता है, परंतु मेरी निया वो कमल है जो ईश्वर को प्यारा होता। आगे वही होगा जो उस ऊपर वाले को मंजूर होगा। इतना कहकर वो भी वहां से चले गए। शर्मा जी के परिवार में निया को सबने बहुत पसंद किया। फिर शर्मा जी अपने परिवार वालों से बात विमर्श किए। उनकी पत्नी बोली, पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर से उन्हें बुलवा लीजिएगा। शर्मा जी के कुछ जान पहचान वाले निया के सोसाइटी में रहते थे। वहाँ उनके एक मित्र चौधरी
जी थे जो निया की माँ और उसके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे। जानकारी लेने के लिए शर्मा जी उनके घर पहुंचे। चौधरी जी बोले, शर्मा जी, निया की माँ मुझे भाई कहती हैं, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता उस परिवार में नहीं कर सकता, वरना ऐसी लड़की मैं कभी हाथ से जाने नहीं देता। शर्मा जी बोले, ऐसा क्यों? चौधरी जी बोले, जहाँ उसके पिता का व्यवहार अच्छा नहीं, वहीं उसकी माँ का स्वभाव इतना अच्छा है कि उसने अपने दम पर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और संस्कारों से परिपूर्ण बनाया है। जिस घर भी उनकी बेटी जाएगी उस घर को स्वर्ग बनाएगी, इस बात की गारंटी मैं भी ले सकता हूँ। आज जितने भी लोगों से शर्मा जी ने निया के परिवार के बारे में पूछा, सबने उसके पिता की बुराई की और वहीं उसकी माँ की इतनी तारीफ की कि पिता की बुराई छोटी दिखने लगी। कुछ रोज बाद शर्मा जी अपनी पत्नी दया से बोले, मानव की बेटा, माँ क्या कहती हो? जितनी कि जान पहचान वाले से लड़की के बारे में पता लगा जा सकता। मैंने पता लगाया, हर कोई उसकी माँ और बेटी की बहुत तारीफ करता, बस मन में एक शंका है कि उसके पिता और उसकी माँ में बनती नहीं है, तो क्या वो अब हमारे बेटे के लिए सही होंगी? दया जी बोली, जानते बूझते कौन विश्व पिता है, परंतु ये बात भी सच है कि कीचड़ में कमल खिलता है, पर हम इतने भी मान नहीं है कि अपने परिवार के लिए कोई रिस्क ले जा। समाज में उसके परिवार के बारे में इतनी बातें होती, वो कैसे इन बातों से अछूती होगी? मानव की बहन बबीता अपने मायके आई हुई थी। वो बोली, माँ आप ही अभी बोली कि कीचड़ में कमल खिलता है। जो ईश्वर पर श्रद्धा, लड़की के पिता में बुराई है, तो उसकी सजा उसकी बेटी को क्यों मिले? दयाची बोली, तुम नहीं समझोगी, परिवार को अगर वो संभाल नहीं सकी या हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध ना सकी तो दोषी तो वही होगी। बबीता बोली, माँ आपको दामाद अच्छा मिला, परंतु मुझे ससुर अच्छे नहीं मिले। वो अपने बेटे बहू के साथ मिलजुल कर नहीं रहते, अपने लिए वो ने अलग काम वाली रखी है। इसका मतलब क्या मैं अच्छी बहू नहीं हो? समाज मुझ पर उंगली उठाता होगा। लड़के के पिता की गलती की सजा जैसे मुझे मिल रही है, उसी तरह उस लड़के के पिता की किए की सजा आप उस भली औरत की बेटी को कैसे दे सकती है? बेटे की कही हुई बात माता पिता की हृदय के आर पार हो गई और भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी मानव कमरे से बाहर निकल कर आया और बोला, मैं बड़ों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, परंतु अगर हमारा परिवार इतना अच्छा है तो कोई भी लड़की क्यों ना आए, हम उसे इतना प्यार और अपनापन देंगे कि वह हमारे जैसे भी हो जाएगी। सबको निया पसंद थी, तो शर्मा जी ने भोला बाबू को फिर से फोन किया और उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। इस बार भोला बाबू के सत्कार में कोई कमी नहीं रखी गई और अपनी बातों के लिए खेद व्यक्त करते हुए शर्मा जी के पूरे परिवार ने रिश्ते के लिए हामी भरी। घर आकर जब निया के मामा ने सारी बात बताई तो मुद्रिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो शर्मा जी को फोन की और बोली, भाई साहब आपने एक माँ की चिंता मिटा दी को नहीं दी। ईश्वर आपके परिवार को सदा खुश रखे। आशा करूंगी कि मेरी बेटी को जो प्यार यहाँ नहीं मिला वो आपके परिवार में मिले। समय बीता, दोनों का रिश्ता तय हुआ और शादी धूमधाम से हुई। आज नेहा शर्मा परिवार की बहू है और उसे अपने परिवार पर गर्व है। उसे भरा पूरा परिवार का प्यार मिला, पर जब भी वो अपने मायके को याद करती हैं तो अपनी माँ और बहन के अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसे वह खुशी से याद कर पाती हैं। जिंदगी यही तो सबक सिखाती है कि रोते हंसते जिंदगी को जीने में ही समझदारी। दोस्तों, कई ऐसे पति पत्नी के रिश्ते होते हैं जहाँ पति और समाज औरत को ही दोषी मानता, उसकी तकलीफ उसकी तपस्या कोई नहीं देखता। जो औरत पति के दुर्व्यवहार को सहकर भी अपने परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाती है, वह किसी
क्षत्रिय से काम नहीं होती है, क्योंकि उसके सामने उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसके अपने होते। फिर भी वह अपने बच्चों को सही संस्कार और व्यवहार सिखाकर दूसरे सुखी परिवार में देखना चाहती हैं, तो क्या वह गलत करती है?